मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 6 पढ़ेंगे। उपसर्ग है ना, शब्द निर्माण बनाना सीखेंगे। हमने इससे पहले सीखा था। अब आपका आज है इसमें उपसर्ग है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उपसर्ग होते क्या हैं। पहले हम इसमें ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने क्या कहा कि ऐसे शब्दांश, उन शब्दांशों की बात कर रहे हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपका मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपका ज्ञान, ठीक है, ज्ञान है ना, आपका मूल शब्द है ये। तो इसमें आपका, इसमें यदि मैंने अ जोड़ा, है ना, तो क्या बन जाएगा? अज्ञान है ना, बदल गया इसके मूल शब्द से, इसकी मीनिंग बदल गई है। आपका जैसे कि आपका पुत्र, आपको सभी को पता है पुत्र बेटा होता है। यदि इसमें मैं को जोड़ देती हूँ, है ना, ये क्या है? आपके उपसर्ग है ना। मूल शब्द में इनको जोड़ा और इनके मूल रूप को इसने बदल दिया, कुपुत्र है ना, इनका अर्थ बदल गया। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांशों की बात कर रहे हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर, है ना, मूल शब्द से पहले लगकर उसके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उसके अर्थ में पुत्र मैंने बेटा होता था, को जोड़ा तो कुपुत्र हो गया, उसका बिल्कुल क्या हो गया? अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। उपसर्गों से नए शब्दों का आपका निर्माण होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उपसर्ग अर्थयुक्त होते हैं, है ना। उपसर्ग में जितने भी आपके अर्थ होते हैं उपसर्ग, वो क्या होते हैं? अर्थयुक्त होते हैं, है ना, किंतु इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनको स्वतंत्र रूप से आप प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, है ना, तो ये अर्थयुक्त हो जाते हैं। ये अन्य शब्दों के पूर्व जुड़कर, अन्य शब्दों के साथ पूर्व पहले जुड़कर, है ना, उनके अर्थ में बदल देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। आगे समझ में आपका उपसर्ग, आपके उपसर्ग के भेद हैं, है ना। उपसर्ग के आपके इसमें 3 भेद दिए गए हैं: हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो पहले आपका इसमें 3 भेद हो गए हिंदी के उसके उपसर्ग के, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, ठीक है। आपके 3 भेद होते हैं। पहला है इसमें आपका हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। तो आपका हिंदी के जो उपसर्ग है इसमें जैसे कि आपका उपसर्ग है ना। अर्थ हुआ इसका अभाव या नहीं, ठीक है। तो ये अर्थ हुआ। अब इससे निर्मित जो शब्द होगा कैसे बनेगा? अलग, अज्ञान, है ना, अटल, अशोक, अशोक, इस तरह से शब्द बनेंगे। अन ले लो, है ना, ये आपका उपसर्ग है, इसका अर्थ है नहीं, है ना, अभाव। जैसे कि आपका अनपढ़, है ना। अनपढ़ के बाद अनादि, अनादि, फिर आपका अनेक, है ना, अनादर, है ना। ये क्या है? आपके हिंदी के उपसर्ग हैं ये, है ना। फिर ऐसे ही आपका हिंदी के उपसर्ग में यदि अध लेते हैं, अध, है ना, अध का मीनिंग होता है इसमें आधा, है ना। तो इससे बनेगा क्या आपका? अध खिला, ठीक है, अध पका, है ना। आपका इस तरह के जो शब्द हैं इनसे बनेंगे ये, है ना, अध खिला, अध पका, है ना। फिर आपका जैसे कि इसमें लेते हैं आपका क या कुपुत ले लेते हैं, क या कु है आपका, है ना, इसका मतलब होता है, आपका अर्थ होता है बुरा, है ना। जैसे कि कपूत, है ना, कुसंग, कुकर्म, कुचक्र, है ना।
इस तरह के शब्द बनेंगे आपके। तो यह क्या है, आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। फिर आपके आते हैं इसमें संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग भी क्या होते हैं आपके, उपसर्ग में जैसे आपका लेते हैं अप, ठीक है। अप अर्थ होता है इसका अनुचित या दूर या हीन या बुरा, ठीक है, बुरा। फिर से निर्मित जो आपके शब्द बनेंगे आपका अपकार, अपहरण है ना। फिर आपका अपयश, अपयश के बाद है आपका है ना अपकीर्ति, है ना, अपकीर्ति हो गया आपका। फिर इसके बाद है आपका अनु लेते हैं। ये आपके क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। अनु माने होता है आपका पीछे या समान, है ना। तो आपका इसमें आएगा जैसे कि अनुशासन, है ना, अनुकरण और अनुराग, अनुकरण, अनुराग, है ना। ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, है ना। इसी में जैसे आपका लेते हैं और दूर लेते हैं, है ना। इसका मतलब होता है आपका बुरा, कठिन, ठीक है। जैसे कि आपका दुष्कर्म, है ना, आपका दुष्कर्म हो गया, दुस्साहस हो गया, है ना। दुस्साहस के बाद आपका क्या हो गया, दुर्गम हो गया, ठीक है। तो ये आपके संस्कृत के शब्द हैं इसमें, है ना। ऐसे ही आपका होता है परा, परा माने होता है उल्टा या पीछे, है ना। तो इसमें आपका बनेगा आपका पराजय, पराक्रम, परामर्श, है ना। इस तरह के आपके ये शब्द बनेंगे इसमें संस्कृत से। फिर आपके आते हैं उर्दू के, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, है ना। उर्दू के उपसर्ग में क्या है आपका, जैसे कि बे, बे का अर्थ होता है बिना और रहित, ठीक है। तो इससे जो आपके शब्द बनेंगे, शब्द रचना होगी आपकी बेखबर, है ना, बेइज्जत, बेइज्जत, बेकाबू, है ना, बेगुनाह, है ना, बेआबरू, बेअकल, जो भी है आपका इस तरह से शब्द बनेंगे। फिर आपका आता है इसमें बद, है ना। बद बने होता है आपका बुरा, इसका जो अर्थ होता है बुरा। इससे शब्द रचना बनेगी आपकी, है ना। बद से क्या होता है, बदमिजाज, है ना, बदमिजाज, बदजलन, है ना। इनसे जो शब्द बनेंगे उनका अर्थ भी होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आपको मर्जी से आप कुछ भी बना ले, इनका अर्थ होना चाहिए, है ना। बदकिस्मत, है ना, बदहजमी, बदहजमी, है ना, बदनाम। इस तरह से आपके ये जो संस्कृत के जो ये शब्द हैं ये इस तरह से बनेंगे।
अब इसके अलावा आपके उपयुक्त जो उपसर्ग थे आपके हिंदी के, संस्कृत के और उर्दू के अलावा आपके जो 2 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग भी और किया जाता है। संस्कृत के कुछ अवयवों का उपसर्गों की भांति प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी के उपसर्ग भी इसके अंतर्गत आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग वाले अव्यय है ना, उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि आपका शब्द रहते हैं अतः, ठीक है। अर्थ होता है इसका भीतर और अंदर, ठीक है। और निर्मित शब्द होगा आपका अंतःकरण, अंतपुर, अंतपुर है ना। इस तरह से शब्द बनेंगे। जैसे कि आपका एक हो लेते हैं अ से अर्थ है इसका अभाव है ना। अभाव से बनेगा आपका अकाल है ना। अशोक, अशोक हो गया आपका। फिर अचल है ना। इस तरह के आपके शब्द बनेंगे इसमें। तो ये क्या है, संस्कृत के अव्यय शब्द हैं है ना, जो उपसर्ग के समान आपको प्रयुक्त किए जाते हैं, हम लोग इसमें करते हैं इनको। फिर जैसे कि आपका इसमें लेते हैं सत। सत का अर्थ होता है आपका सच्चा है ना। इससे शब्द बनेंगे आपका सज्जन, सद्गति है ना, सदाचार है ना, सत्पुरुष है ना। इस तरह के आपके ये शब्द बनेंगे। ये संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। फिर आपके अंग्रेजी के उपसर्ग वाले उपसर्ग है ना। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था शब्द विचार में कि आपके जो है ये हमारी जो हिंदी भाषा है, इसमें आपकी कई भाषाओं का मेल भी है। संस्कृत, अंग्रेजी, उसके अलावा आपकी अरबी, फारसी है ना। इन शब्दों से भी आपके नए शब्द बनते हैं। तो इसमें हमने अंग्रेजी के जो उपसर्ग है उनको लिया है। जैसे कि आपका सब, सब का अर्थ होता है अधीन है ना, और या नीचे, ठीक है। हाँ, तो इससे शब्द बनेगा आपका सब जज है ना, सब कमेटी। ये आपके क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं है ना। फिर इसके बाद आता है आपका इसमें लेते हैं डिप्टी, सॉरी डिप्टी होता है, रिपीट लिखते हैं है ना। डिप्टी, इसका अर्थ होता है, डिप्टी का मतलब सहायक, ठीक है। इससे जो शब्द बनेंगे आपके डिप्टी कमिश्नर है ना, डिप्टी कमिश्नर। फिर इसके बाद बनेगा डिप्टी डायरेक्टर है ना। तो आपका इससे शब्द बनेंगे डिप्टी डायरेक्टर। इसी तरह से आपके कई शब्द होते हैं इसमें, वाइस है ना, चीफ, असिस्टेंट है ना, हेड, हेड भी ले सकते हैं। जैसे आपका हेड से, हेड का मतलब होता है मुख्य है ना। तो इंग्लिश के जो शब्द बनेंगे इसमें हेड मास्टर, हेड कलर है ना। इस तरह के आपके इसमें ये शब्द बनेंगे। आप इसके उपसर्ग की एक्सरसाइज करेंगे। अब आपका इसमें आता है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय है ये आपका। प्रत्यय मतलब क्या होता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं है ना। क्योंकि आपका उपसर्ग क्या था, वे ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं है ना, उनको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका दूध लिया है ना। अब इसमें हम जोड़ेंगे दूध, मैंने दूध जो पीने का होता है मिल्क है ना, वाला जोड़ा हमने
तो ये दूध वाले की बात होगी, है ना। अर्थ में परिवर्तन हो गया इसका, दूध वाला, है ना। रंग हो गया, कलर हो गया। यदि इसमें हमने इन जोड़ा, इन करा तो रंगीन हो गया, है ना। इस तरह के आपके शब्द बनेंगे, है ना। जैसे कि आपका इसमें और लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपका सज, है ना। सज प्लस आवट करा तो इससे क्या बन जाएगा, सजावट, है ना। तो ये क्या है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय के आपके दो भेद होते हैं इसमें। आपका पहला होता है आपका कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे प्रत्यय, है ना, जो कि क्रिया के मूल रूप, है ना, मतलब आपका जो धातु रूप है के साथ लगकर, है ना, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय में आपका इसकी परिभाषा में लिख देती हूँ, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, है ना, धातु रूप। धातु रूप आपने कहीं पढ़े हैं, याद है आपको, किससे पढ़े हैं धातु रूप? आपने संस्कृत में पढ़े हैं, देते हैं मैम धातु रूप। पट क्या, धातु रूप लिखिए, है ना। पट, पठती, पट आपका क्या है, धातु रूप है, और उससे और नए शब्द बनते हैं आपका, पठती, पठता, पठंती, है ना, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो वो आपका मूल शब्द होता है। पट क्या है, मूल शब्द है आपका। चल क्या है, मूल शब्द है। लिख क्या है आपका, मूल शब्द है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, धातु रूप बोलते हैं इनको, मूल शब्दों के, है ना, के साथ लगकर, है ना, के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपका जैसे अब लेते हैं कृत प्रत्यय में आपका हार और सार। ठीक है, और धातु है आपका, इसमें ले जाते हैं रख और मिल। ठीक है, ये आपका मूल रूप है, और इसमें हम मिलाते हैं आपका राखन, हार, मिलन, सार, जोड़ दिया, अंत में जोड़े हम लोगों ने, है ना। ऐसे ही आपका आउ, आउ क्या है आपका, प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, है ना। धातु रूप है इसमें इसका आपका चल, बिक, कम। ठीक है, तो आप इसमें बनाएंगे इसको चलाऊ, अंत में जोड़ा हमने इसको बिकाऊ, है ना, और कमाऊं। इस तरह से आपके नए शब्द बनेंगे इसमें, है ना। तो आपका क्या होता है, कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप होता है या धातु रूप के साथ मिलकर, है ना, उनके रूप में या शब्द में परिवर्तन लाते हैं, नए शब्दों का जो निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। मैंने आपको शब्द बताए थे। ऐसे ही आपका जैसे कि आइन, आइन आपका क्या है, कृत प्रत्यय है ना, और धातु रूप है आपका लिख, चढ़, पढ़। तो आपका क्या अंत में जोड़ना है इसे, लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई। इस तरह से आपके नए शब्दों का निर्माण होगा कृत प्रत्यय में। इसके बाद आता है आपका, अब इसके अलावा आपका है इसमें आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित में आपका क्या आता है, तद्धित प्रत्यय में आपका आता है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण बनाते हैं या निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से, योग से जो बने शब्द होते हैं उसे तद्धितांत कहते हैं, है ना, तद्धितांत कहते हैं। और तद्धितांत जो आपके तद्धित जो प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उनसे जो नए शब्द बनते हैं बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका इसमें क्या बोला मैंने, जो प्रत्यय संज्ञा,
सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के साथ अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से होता है ना। तो आप देखिए इसमें तद्धित प्रत्यय में जैसे कि आपका आ लेते हैं, आ ये आपका तद्धित प्रत्यय है, और शब्द है इसमें जैसे कि आपका चढ़ और देख, ठीक है। तो इससे शब्द बनेगा आपका, आ जोड़ना है आपको, चढ़ा और देखा, है ना, अंत में लगाइए देखा। इस तरह के शब्द हो गया आपका। फिर की जैसे आई, आई क्या आपका तद्धित प्रत्यय है ना। इसका अर्थ होता है बुरा, चढ़ और आपका पढ़, ठीक है। तो ये आपके शब्द हैं, इनसे ये आपका धातु का मूल रूप है। इससे शब्द बनेगा आपका बुराई, है ना, चढ़ाई, पढ़ाई, बन गया नए शब्द। इस तरह के नए शब्द बनेंगे आपके। इसी तरह से आपका जैसे है आपका आरी, ठीक है। आरी, आरी आपका प्रत्यय है ना, सॉरी यहाँ लिखना, आरी में प्रत्यय होता है आपका, शब्द है बनेंगे इससे आरी से जुआ, ये आपका मूल रूप है धातु का, और ये पूजा आपके जो शब्द हैं, इससे शब्द बनेंगे आपका जुआरी, पुजारी, बन गए इससे शब्द, है ना। इसी तरह के आपके शब्द बनेंगे इसमें। तो ये आपके क्या है, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे ये। फिर इसमें है आपका कुछ अन्य प्रत्यय हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो अन्य भाषाओं से, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि शब्दों के अंत में लगते हैं। ऐसे शब्दों का उल्लेख हम नीचे दे रहे हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है आपकी बुक में। फिर आपका संस्कृत शब्दों से प्रत्यय है आपका, जैसे अक, अक आपका प्रत्यय है, निर्मित शब्द बनेगा आपका रक्षक, भक्षक, है ना, लेखक, ठीक है। इनसे जो निर्मित आपका ये क्या, इस तरह से निर्मित शब्द होंगे इसमें, है ना। फिर आपका इसी में लेते हैं जैसे ई, है ना, इससे निर्मित शब्द बनेंगे आपके राष्ट्रीय, राजकीय, है ना। ये इस तरह से नए शब्द बनेंगे आपके। फिर अरबी फारसी से जो प्रयुक्त आपके शब्द हैं वो हमको बताती हूँ। आपका जैसे गार, है ना, गार है, इससे निर्मित शब्द बनेगा आपका अरबी फारसी का मददगार, है ना, गुनाह गार, ठीक है। इस तरह के शब्द बनेंगे इसमें, गुनहगार, है ना। दार हो गया जैसे कि दार, मालदार, फिर जानदार, सॉरी जानदार, है ना। इस तरह के आपके शब्दों का निर्माण होगा। और आपका उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, है ना। कई बार क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका उपसर्ग है, जैसे ये लिखा है आपका उपसर्ग, फिर आपका प्लस शब्द, फिर आपका आता है प्रत्यय, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उपसर्ग माना जाए अभी है, शब्द है आपका इसमें मान, प्लस प्रत्यय है ई, और इससे नए शब्द का निर्माण होगा अभिमानी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपके उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग हो जाता है। कई कुछ शब्द हैं ऐसे, जैसे कि आपका फिर लेते हैं उपसर्ग है आपका, शब्द है आपका कार, और प्रत्यय है इसमें क, है ना। तो क्या शब्द बनेगा, उपकारक, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं। फिर जैसे आपका लिया बे, आपका क्या है, उपसर्ग है, ईमान आपका शब्द है, इसमें ई जोड़ेंगे, प्रत्यय, तो क्या पाएगा आपका बेईमानी, है ना। तो इस तरह के आपके ये शब्द हैं। दो प्रत्ययों का भी एक साथ कभी कभी प्रयोग हो जाता है ना। बहुत कम होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है तो कि हम दो प्रत्ययों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आपका मूल शब्द, है ना, फिर आपका प्रत्यय प्लस प्रत्यय, ठीक है, कई बार होता है। तो जैसे आपका मूल शब्द है आपका राष्ट्र, सॉरी राष्ट्र, है ना। दूसरा प्रत्यय है जैसे य, और फिर इसका दूसरा है ता,
है ना। ये दोनों प्रत्यय हैं आपका। इससे जो शब्द बनेगा, निर्मित जो शब्द होगा आपका राष्ट्रीयता। ठीक है। ऐसे ही आपका इसमें मानव प्लस एक प्रत्यय है ईय प्लस दूसरा है ता, है ना। तो मानवीयता। ठीक है, ये शब्दों का निर्माण होगा। ऐसे जैसे आपका ईमान प्लस दार प्लस ई, है ना। तो दो प्रत्यय हो गए, ईमानदारी, है ना। तो इस तरह से आपके ये दो प्रत्ययों का प्रयोग होगा। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में स्वच्छ और सुंदर लेख में अपना जो वर्क मैंने आपको दिया है कार्यपत्रक, उसको काम को करेंगे, है ना। जब आपकी कॉपी स्कूल में चेकिंग के लिए आएगी तो अपने उसमें कवर, है ना, स्वच्छ और सुंदर लेख में आप काम करेंगे। कवर चढ़ाना चाहिए, बाहर कवर पे आपका नाम और सेक्शन लिखा हुआ होना चाहिए। धन्यवाद।